दोस्तों, जीवन के रेस में हर कोई विजेता बनना चाहते हैं। आज चाहे जैसा भी है, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने की एक इच्छा हम सभी में होती है। मैं परीक्षा में टॉप करना चाहता हूँ। मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ। इस तरह की करोड़ों इच्छाएं हकीकत का रूप लेने को तैयार है। हम सभी अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करके एक विजेता बनना चाहते हैं। लेकिन क्या इन सपनों को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम विजेता बन सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, सपनों को प्राप्त किया जा सकता है, विजेता बना जा सकता है, लेकिन कैसे? यदि विजेता बनना आसान होता तो अधिकतर लोग असफल क्यों हो जाते हैं? तो आइए जानते हैं विजेता बनने के सीक्रेट्स के बारे में, जिन्हें समझकर आप भी एक विजेता बन सकते हो। दोस्तों, आपने पानी को पत्थर पर गिरते जरूर देखा होगा। किस तरह कोमल दिल रखने वाला पानी जब कठोर दिल रखने वाला पत्थर से टकराता है तो चारों ओर बिखर जाता है। एक बार पानी ने पत्थर को तोड़कर विजेता बनने का सपना देखा। उसी के तहत पानी कुछ ऊंचाई पर गया और पत्थर पर गिरकर उसे तोड़ना चाहा, लेकिन पत्थर से टकराने के कारण चारों ओर बिखर गया। ऐसा नहीं है कि पानी ने उस कठोर दिल रखने वाले पत्थर को उस पर गिरते समय तोड़ने का प्रयास नहीं किया। प्रयास तो उसने किया, लेकिन उसका प्रयास बहुत छोटा था। अपने प्रयास को बड़ा बनाने के लिए पानी ने और अधिक ऊंचाई से गिरना शुरू किया, लेकिन इस बार वो पहले से ज़्यादा तेज़ी से चारों ओर बिखर गया। यदि इंसान को पानी और उसके लक्ष्य को पत्थर समझ ले तो एक साधारण इंसान बस यही तक प्रयास करके अपने लक्ष्य को पाना चाहता है और खुद को कमज़ोर घोषित करते हुए हार मान लेता है। लेकिन पानी ने ऐसा नहीं किया। पानी ने सोचा कि मैं जितना ऊपर जाकर पत्थर को तोड़ने के लिए प्रयास करता हूँ, उतना ही तेज़ी से और उतनी ही अधिक दूर बिखर जाता हूँ। लेकिन इस बार और अधिक ऊंचाई से गिरने की ठान कर जैसे ही वो चला तो अचानक उसने देखा कि उसके दो प्रयासों से पत्थर अब बहुत साफ हो गया था। उस पर जमी मिट्टी अब हट चुकी थी। वो बहुत खुश हुआ कि यदि मैं पत्थर पर जमी मिट्टी को अपने दो प्रयासों से हटा सकता हूँ, तो यदि लगातार प्रयास करता रहूँ तो एक समय ऐसा आएगा जब मैं इस पत्थर को भी काट दूँगा। अब पानी कुछ और ऊंचाई पर गया और फिर से पत्थर पर गिरा, लेकिन इस बार वो और तेज़ी से चारों ओर बिखर गया। इस बार वो इतनी दूर बिखर गया था कि उसे अपनी सभी बूंदों को समेटना बहुत मुश्किल हो चुका था। बहुत मेहनत के बाद किसी तरह उसने खुद को समेटा। अब वो ये समझ गया कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरना है, वरना खुद को समेटना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग भी यही गलती करते हैं। वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा या अपने पास मौजूद साधनों का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन यदि प्रयासों में असफलता मिली तो खुद को दोबारा संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पानी ने तय किया कि अब वो इससे और अधिक ऊंचाई से नहीं गिरेंगे, वरना अगली बार पत्थरों से टकराकर इतना दूर बिखर जाएंगे कि खुद को संभाल नहीं पाएंगे। अब उसने लगातार प्रयास करने को तय किया। अब उसे अपने लगातार प्रयास में इस बात पर भी ध्यान रखना है कि अपने हर प्रयास में वो पत्थर पर ही गिरेगा। दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ लोग गलती कर देते हैं। प्रयास तो लगातार करते हैं, लेकिन अधिकतर समय उनकी दिशा सही नहीं होती, अर्थात सही दिशा में प्रयास नहीं होता और वो प्रयास बेकार चला जाता है। पानी अब एक निश्चित ऊंचाई से पत्थर पर गिरने का लगातार प्रयास करने लगा। अपने कई प्रयासों के बाद उसने देखा कि पत्थर के कुछ कण टूटने लगे हैं। वो बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि अगले कई दिनों तक उसने पत्थर तोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। फिर कुछ दिनों बाद जैसे ही वो पत्थर तोड़ने पहुंचा तो उसने देखा कि इन दिनों में पत्थर पर मिट्टी की कई परत जम गई थी। अब उसे कई दिनों तक मिट्टी की परत को हटाने होंगे। पर इस बार उसे समझ आ चुका था, लेकिन अब उसने निश्चित किया कि अब वो बिना टाल मटोल के अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में अपना 100% देते हुए लगातार कोशिश करेंगे। उसने ऐसा ही किया। उसके हर प्रयास में धीरे धीरे पत्थर के कण टूटते जा रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि पानी ने पत्थर पर आखिरी प्रयास किया और वो पत्थर टूट गया। पानी ने सफलता प्राप्त कर ली। अब सोचिए, जब पानी जैसी कोमल चीज़ें इतना कठोर पत्थर को तोड़ने की हिम्मत और काबिलियत रखता है, तो आप तो फिर भी इंसान हैं। आप भी विजेता बन सकते हो। आप भी मनचाहे जीवन बिता सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।